कहीं भी टोंट मार रही है भाई, वो कहीं भी टोंट मार देती है। सार्केज़म में तो भरा हुआ ना मेरी माँ के अंदर। पल्स पोलियो वाले आ गए नॉर्मली मेरे घर पे। घंटी बजाई उन लोगों ने, कोई छोटा बच्चा है क्या 2 साल का मैडम, छोटा बच्चा। मेरी मम्मी, अरे हम तो समझा समझा के परेशान हो गए बहन जी, अब आप ही बता दो इन्हें। पल्स पोलियो वाली मेरे को बोल रही है भैया आप कर ही लो, अगली बार आपको पिला जाऊंगी वरना। इतनी जलालत भाई, ये मम्मी कहीं भी खोल देती ना। तो फाइनली मेरे से पूछा, मेरे को मम्मी ने पकड़ लिया कि बेटा तुम बच्चा क्यों नहीं कर रहे। एंड आई वाज लाइक कि मम्मी बच्चा करने से एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। सन्नाटे में आ गई, ये क्या बात बोल दी तूने, हम मर गए क्या, तुम्हें पाल के छोड़ दिया। पोता पोती को तो कलेजी से लगाते हैं हम, कलेजी से। मेरे रिटायर्ड पापा कह रहे हैं नीरस, अरे तुम बच्चा करने वाले तो बनो, मुझे तो एक दोस्त मिल जाएगा, दोस्त, उसे रोज पार्क में घुमाऊंगा। और बेटा वैसे भी पोता पोती तो ब्याज होते, ब्याज इंटरेस्ट, पोता पोती ब्याज और बेटा बेटी असल, और ब्याज तो बनिया कभी छोड़ता नहीं। तुम करो बेटा करो, और जहां तुम प्रेशर में आके गलती से बच्चा पैदा कर लो और एक बार रो दो इनके आगे कि शिट यार ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ, वही इनका निकल के आता है अब पता चला तुम कैसे पले थे, कैसे खून चूसा है तुमने। ये कोई नहीं आता भाई साहब ये बचाने। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कपल अगर प्लान कर रहे हो ना, अपने हिसाब से करना भाइयों। खुद पैदा किया खुद ही पालना पड़ेगा, कोई नहीं आता है हम पाल लेंगी, ब्याज होता है, दोस्त मिल जाएगा, कोई नहीं आता। वो तुम्हें छोड़ देंगे कटीले मरुस्थल में लहू लुहान होते हुए देखने के लिए। हाँ, और जितनी भी लड़कियां ना, तुम तो ध्यान से सुन लो, तुम अपने आराम से करना, जब पूरा जिंदगी से मन भर गया हो ना तब करना भाई साहब, क्योंकि लड़कियों की तो सबसे ज़्यादा बेचारी को अपसाइड डाउन रहती जिंदगी। यार मेरी वाइफ की हो गई है खुद की, वो लड़की जो हर सैटरडे संडे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में पार्टी क्या करती थी और सर पे मटका लेके कुआं पूजन करवा रही है अपना। जो लड़की डीजे की जान हुआ करती थी, वो रात को 12 बजे बेबी शार्क मॉमी शार्क, ये गाना है इनको पता है नाम जरूर, जिनके बच्चे ना उनको पता है बेबी शार्क क्या, तो जहरीला गाना है। सुन सुन के मैं पागल हो जाता हूँ भाई, मैं गाड़ी चला रहा बेबी शार्क, मैं पागल सा हो गया यार। मैं सही बता रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से करना लड़कियों, तुम्हारा पति तो आ जाएगा। लेट्स डू समथिंग वाइल्ड टुडे बेबी, मानना ला पहन क्या पहले पहन क्या, ये आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, कुछ नहीं जाता इनका, तुम मरोगे। तो फाइनली मेरा बच्चा हो गया, और भाई मुझे तब पता चला कि दुनिया कितनी बेवफा है। जो जो मेरे को प्रॉमिस करे गए थे सब झूठे। मेरे पापा सबसे बड़े मुकरू। अब मेरा बच्चा जरा सा होता है, पापा हीरो बन के रहता है, किसने मारी, कौन मार रहा है इसे, हीरो बन के ले रहेंगे। मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद गौरव देखियो क्या कह रहा है ये, देखियो क्या कह रहा है। मैंने कहा पूछ लो ना, तुम तो कहते दोस्त मिलेगा, पूछो अपने दोस्त से भैंस क्या, 2 पैक बनाओ, पूछो क्या कह रहा है, ले जाओ पार्क में इसको, उसमें तो बड़ा कहते दोस्त मिल जाएगा, कोई दोस्त नहीं मिलता इनको, फालतू को बकवास है। एंड फाइनली इतने प्रेशर में आके वी कंसीव्ड, हो ही गया था। तो वो टाइम आया कंसीव करने के बाद कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो, और अल्ट्रासाउंड के टाइम पे एक एडवाइस ले लो, अल्ट्रासाउंड के टाइम पे अपनी माँ को मत ले जाना। मुझसे वो गलती हो गई थी, मैं उनको ले गया था, वो अलग ही ट्रिप पे रहती है। हाँ, मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, और जब भी बच्चा पेट में होता है उसके हाथ ऐसे होते हैं, यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है, यहाँ मेरी मम्मी देखो बाबा दादी को जय कर ले, जय कर ले, जय जय जय, हाँ बेटा जय जय, पापा तो करते नहीं, तुम ही कर दो। उससे बातें करें स्क्रीन में देख देख के, कब आ लो दादी के पास, कब आ लो, कब आ लो, कब आ लो। पागल सी हो गई हैं। उन्होंने पर्स से नोट निकाला, स्क्रीन पे वार करके डॉक्टर की जेब में रख दिया, कह रही रखो डॉक्टर साहब, पहली बार बच्चे का दीदार कराया है। वो एमडी डॉक्टर है, उसको रातों रात का बना दिया।
वो यूं ले रहा, आंटी यहाँ डालो यहाँ। पागल सी हो गई यार, कुछ भी कर रही है वो। अजीब, इनकी अलग ही एक इमेजिनेशन चल रही है। बच्चा अल्ट्रासाउंड में ऐसे ऐसे से कर रहा है, करी देखो बॉक्सिंग कर ले, बॉक्सिंग बॉक्सिंग कर ले, बॉक्सिंग। मैंने कहा बनियों को लौंडा है, नोट गिनना, नोट नोट गिनना, नोट नोट गिनना, नोट 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 नोट। बनिए कब से बॉक्सिंग करने लगे भाई? नितेश भाई, बनिए कहां से बॉक्सिंग करे? देखा कभी टाइसन अग्रवाल? डबल एक्सेल के कच्चे में रिंग में आलू खा रखे हैं, मोनू उसका नाम है। रिंग में स्वागत है मोनू का। पंचिंग बैग के लिए अपने यूज करते हैं। कहां भाई कहां? बनिए का बॉक्सिंग कर रहे हैं, देखा आपने कोई? अग्रवाल बॉक्सर। बनिया बॉक्सिंग की फैक्ट्री, बॉक्सिंग ग्लव्स की फैक्ट्री डाल लेगा, बॉक्सिंग नहीं करेगा कभी भी। हाँ, मेरे कजिन था, वो कह रहा आर्मी में जाना, आर्मी में जाना। बाप ने कैंटीन का ठेका दिला दिया। अब वो मैगी बेच रहा है, 6+1 की मैगी आती ना, 6+1 वाली, अलग ही है भाई। तो मेरा टाइम हो गया, लास्ट जोक। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर सभी लोग देखते हैं, और एक ऐड ऐसा जो मुझे बिल्कुल ना पसंद है। नहीं, वो ट्रिवागो वाला नहीं। कभी मुँचे भड़ा के, कभी कटा के, ट्रिवागो ऑनलाइन होटल बुक किया। मैंने कहा मैं बनिया आदमी, धर्मशाला में रहूँगा, तू निकल जा। मैं बहुत रहा हूँ भाई, मुझे मत खा तू। लेकिन जो अब मुझे गंदा ऐड लगता है वो है विमल पान मसाला का। अजय देवगन को ले लिया टेढ़ी मुंडी के साथ। ऐसा लगता है अभी राजी चौक मेट्रो स्टेशन से निकलेगा सर्वाइकल लेके। ये धीरे धीरे चल रहा है स्लो मोशन में। लड़कियां मरे जा रही हैं इसके ऊपर, अकेला ये चल रहा है पूरे किले में। लड़कियां नाच रही, गा रही है, रंग बरस रहे, केसरिया। ये भाई अभी भी ऐसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एकदम से नीचे लिखा हुआ था पान मसाला चढ़ना सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मैं क्या हो गया बेटा, पैसे पूरे नहीं मिले, माता चढ़ गई, हुआ क्या? नहीं, जो मेन हेल्थ हैजर्ड है वो इतनी तेज कौन बोलता है तोतली जबान में? मत बोल, किसी के बाप को समझ में ना, इतनी देर जाके मरो। हमने तो बोल दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी भाई साहब। लेकिन मुझे लगता है फिर भी गुटखा वालों का ईमान है, ये डिस्क्लेमर दे देते हैं। बाकी एडवर्टीजमेंट तो डिस्क्लेमर भी नहीं देते, सिर्फ अपनी तारीफें झाड़ते रहते हैं। हाँ, कभी कोई ऐड ऐसा दिखा है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन की कामना करना मात्र एक मन का भ्रम है। या वेलकम टू शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू? दम है तो कोर्स के बाद नौकरी ढूंढ के दिखा चूती है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस। My name is Jasprit and I am coming all the way from Delhi. I am 27 years old and I have realized one thing about my life, that my dad is always talking to me in loops. Like dads never say one thing one time, like they keep on repeating it. And when you are 27, you are good looking and you are earning well. तो डैड की लूप होती, बेटा थोड़े पैसे FD में डाल दे, बेटा थोड़े पैसे PPF में डाल दे। तो मैं कुछ दिन पहले उठा, I was getting ready for my office, तो डैड की कॉल आई, कह रहे बेटा मैं सोच रहा था बच्चों की थोड़ी सेविंग होनी चाहिए, थोड़े पैसे ना PPF में डाल दे। मैं, पापा टेंशन ना लिया करो यार, लौंडा जवान हुआ है, अयाशियाँ करनी, क्या बात कर रहे हो? नहीं बेटा पैसे जोड़ो, कल को बहू आएगी, 4 पैसे हाथ में होंगे, काम आएगा। पापा टेंशन ना लिया करो यार, मैं देख लूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लौंडा, मैं देख लूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हेनेवर यू डिसएग्री विद योर फादर, ही नेवर सेज ओके, व्हाट ही सेज इज चलो। जैसे तुम्हें ठीक लगे, विच इज जस्ट अ डिसेंट वर्जन ऑफ बेटा गो फक योरसेल्फ, कल को फटेगी मेरे पास मत आना। So I went to my office, I came back home, I was watching TV, having dinner. Suddenly मैं डैड को कॉल करी, मैं, पापा वो 50,000 डाल दिए PPF में। ऐसी मेरी कोई अंतरात्मा नहीं जागी थी, सेट मैक्स पे बागबान लगी हुई थी यार। बागबान मूवी है साली, गिल्ट ट्रिप है यार। उस मूवी को आज 14 साल हो चुके हैं। मेरे डैड आज भी वो मूवी ऐसे देखते हैं जैसे मूवी खत्म होते हैं उनको घर से निकालने वाले हम लोग। यहाँ पे आया दी एंड, चलो पापा निकलो शाबाश।
हाँ बैग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैग ले जाओ। अच्छा बात सुनो, वो दरवाज़ा बंद कर देना चाहते हो। इतनी फीलिंग यार बागबान से। मुझे पता बेइज्जती होनी है, जब बागबान लगी तुम्हारी बेइज्जती होनी है। मैं मूवी छोड़ के कमरे में आके बैठा हूँ शांति से। जैसे मूवी खत्म होती है मेरे कमरे का दरवाज़ा स्लो मोशन में खुलता है, आहट वाली फीलिंग, पीछे पीछे मम्मी सपोर्टिंग रोल में। मेरे बेड के कोने पे आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने किया क्या है भाई? पीछे से मम्मी ऐड ऑन कर देती, अरे छोड़ो जी, इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है। मैं यकीन मानना, बागबान देखने से पहले मुझे आइडिया भी नहीं आया था कि माँ बाप को निकाला भी जा सकता है। इतनी फुद्दू मूवी है ना बागबान। अच्छा उसमें कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी एरर है कोई पकड़ता नहीं। अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे, 4 ही फुद्दू। अच्छा 5वां सही है, ठीक है, 5वां सही है, वो उसने कहीं और से अडॉप्ट किया है, तो साली दिक्कत अमिताभ बच्चन में भी तो हो सकती है। पीछे पड़े रहते हैं यार मम्मी डैडी, सेविंग कर लो सेविंग, क्या करूँ पैसे बचा के यार। तो देखो हर लड़की की लाइफ में एक टाइम आता है व्हेन यू आर रेडी टू कन्फ्रंट योर फादर फॉर अ मैन टू मैन टॉक। तो मेरी लाइफ में वो टाइम आया 1.5 साल पहले। आई वॉकड अप टू माई डैड, माई पापा अब वो टाइम आ गया जिसके लिए हम लोग पैदा होते हैं। कह रहे क्या? मैं पापा वो बुलेट लेना है। कह रहे कितने का आएगा? मैं पापा 1.5 लाख। 1.5 लाख? बेटा यही पैसे अगर तू एफडी में डाले तो 8% के हिसाब से 4 साल में 2 लाख हो जाएंगे। हाँ पापा आपकी बात तो सही है, मगर एफडी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब ही लगूंगा। कुछ भी कहां से लाते हैं माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतनी महंगी चीज, इतने में तो वो आ जाता, अरे वो चाहिए नहीं मेरे को। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। मैं कहा पापा इतने में जायदाद के नकली पेपर बन जाते हैं। And you know, growing up, we kids have a problem in eating a few things. Like बच्चे कुछ फुद्दू चीज़ होती है, टिंडे तोरी कद्दू चीज़ें नहीं खाते बच्चे। I always had a problem with milk. मेरे को दूध कभी टेस्टी नहीं लगता था। And mom and dad both tried to convince me to have milk. But that was the moment I realized that mom and dad are 2 very different characters. Like mom is like an HR, whose job is to give you incentives to get the work done. And dad is like a boss के पैंचो मेरे को नहीं पता, मेरे को काम चाहिए शाम तक। तो मम्मी HR बोल रही बेटा दूध पी ले। मैं कहा नहीं पीना। बेटा बॉर्नविटा ला के दे दूंगी, इतना टेस्टी होगा, 1 सिप में पी जाएगा। मैं नहीं पीना। डैडी अबे पी ले, लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता। तो ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना। और लोगों को दूध पीने क्यों, सालों को बोलो बंटा पिए। मगर सीन अभी चल रहा है, ठीक है, मम्मी अभी भी HR, बेटा तो दूध नहीं पिएगा तो टॉल और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो दूध पी ले, क्लास में फर्स्ट आएगा, सारी गेम्स खेल लेगा। तो सारी गेम नहीं पीना यार, बोल दिया एक बार। डैडी अबे पी ले 50 रुपए लीटर हो गया है। यार पैसों की बात थोड़ी है। इस हिसाब से शराब तो 5,000 की भी आती है। डैडी लाइक बेटा शराब 5,000 की, शराब का रेट तुझे कैसे पता है? और यही पैसे अगर तू FD में डाले, मैं पागल हो गया यार तुम लोग, क्या चल रहा है तब से? कुछ भी बनवा रहे यार मुझसे। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, आई सी कपल ऑफ फादर्स इन द रूम, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई थिंक दैट इंडियन फादर्स आर मोस्ट केयरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। यस, चलो अच्छा तुम्हारे भी हैं केयरिंग। गुड टू नो दैट they are so caring that not only they think about a profession for you, they also think about an alternate profession for you. Like ये तुम तब करोगे जब तुम पढ़ोगे नहीं तो। हर बाप का होता है कि बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तू रिक्शा चलाएगा, बेटा तू नहीं पढ़ेगा ना तो ये सफेद पैंट देख लेगा, तू बूट पॉलिश करेगा। उस तरह मेरे डैड का होता था, बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू कुलचे छोले बेचेगा। एंड आई ऑलवेज थॉट कि हम लोग कितने पंजाबी हैं, तुम देख रहे हो, बच्चा अनपढ़ रह जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर कुलचे छोले से दूर नहीं होना चाहिए भाई साहब। अच्छा इस बात ने मेरी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह कर दी दैट व्हेनेवर आई सी अ कुलचे छोले वाला आई एम लाइक भाई तेरा भी AIEEE क्लियर नहीं हुआ। सो बेसिकली शुरुआत करते शो की एंड ज़रा टाइम ना लेते। बनी कितने यहाँ पर? बनी है जिंदा? और भाई ये और उठाना हाथ।
ये देखो मैंने पहले वहीं से भांप लिया था इन दोनों को। देख ले, मैं पहले ही भांप गया था दोनों को। इनके अंदर का जो गोत्र है ना, ये मेरे छाती को आ रहा था भाई। मेरे को पहले ही समझ में आ गया था यही है बनिया। और तुम इसको, इन दोनों को छोड़ो, ये तो फिर भी अच्छे हैं। मेरे को देखो, ऐसा नहीं मेरी जेब में ब्लेड है, मैं कभी भी अपनी नस काट सकता हूं। क्योंकि ये एंजाइटी मुझे विरासत में मिली है मेरे बाप से। उस आदमी ने सब कुछ करा जिंदगी में, सब कुछ अच्छा कमाया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन एंजाइटी जाती नहीं है। ये हमें खानदान से मिलती है। क्योंकि बनियों को चाहिए 100% प्रॉफिट। कहीं भी कुछ खराब, कुछ लुट ना जाए, सब कुछ ठीक तो है ना, टाइम पे तो आ गए थे ना नौकर, दुकान टाइम पे तो खुल गई थी ना, नौकर ढंग से काम तो कर रहे हैं ना, माल चोरी तो नहीं हुआ दुकान से। 70 गज की दुकान में 7 सीसीटीवी कैमरा। किस किस एंगल से देखेगा बनिया अपनी दुकान को? नहीं लुट रही, फलूदे की दुकान है तेरी। कौन नूडल चोरी करके जा रहा है भाई? हैं अंदर, क्योंकि एंजाइटी भरी हुई है। और कभी भी बनी की, किसी भी बनी की और घबराई हुई शक्ल देखनी हो ना, तो देख लेना जब उसके जेब में कैश आ जाता है। कैश, बनी की जेब में 7 लाख रुपए कैश डाल दो, शक्ल ऐसी, अभी चोरी हुआ भाई साहब, ये अभी लुटा, अभी ना लुट जाए भाई साहब, टांगे ऐसी भी चलेगा, लेकिन जाएगा मेट्रो में। उसको लगता गाड़ी में गया तो कोई छीन लेगा, है बंदूक दिखा के। जाएगा मेट्रो में, सक पकाया सर। जैसे मेरे पापा कैश लेने जाते थे तो हमेशा दो काम करता, कोई भी बनी जब कैश लेने जाते थे, मेरे पापा जाते थे, 2 काम करते थे। एक तो एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन ले जाते थे और एक रबर बैंड ले जाते थे। और ब्लैक कलर की पॉलिथीन में कैश ठूस ठूस के भर भर के उसमें गांठे मार रहे पॉलिथीन में, 8-8, 10-10 गांठे ऐसे ऐसे ऐसे। उनको लग रहा है चोर के हाथों अगर पॉलिथीन लग गई तो पहले वो गांठे खोलने बैठ रहे। 1 2 3। गुप्ता की पकड़ बहुत तेज है भाई। अरे बलबीर तू आई हो, तेरे नाखून बड़े तेज है। भैंसिया सीधी फाड़ नहीं देगा। किस तरह की एंजाइटी है ये? कब सुधरोगे तुम? और मम्मी हमें बताती थी कि बेटा पापा कैश लेके आ रहे हैं। हम बड़े खुश, क्योंकि बाप ने कभी पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं। जब भी जाते थे क्या बोलते थे? मार्केट डाउन। तो अगर अब बच्चे ने कैश देख लिया बाप के हाथ में, वो तो मार देगा ना चमाट। तो उसको मम्मी कवर अप करती थी कि बेटा पापा जो कैश ला रहे हैं ना, वो बेटा पापा का कैश नहीं, वो बेटा कमेटी डाली थी, बेटा उसके वो तोड़वाई है, बेटा उसके पैसे पापा किश्तों में भरेंगे, बेटा 20 महीने तक धीरे धीरे लोन के पैसे। और हम बड़े खुश कि बापू कम से कम कुछ तो बढ़ाएगा भाई, सैलरी कुछ तो है, पॉकेट मनी कुछ तो बढ़ाएगा। हम बड़े खुश, हम गेट खोल रहे हैं एक्साइटमेंट में। और पापा बिल्कुल धीरे धीरे बात करते थे कि बच्चों को पता नहीं जाए, कुछ मांग ना बैठे। बिल्कुल मौत मचाते रहे, घुसते रहे घर में, कोई खुशी नहीं। और बिल्कुल धीरे धीरे बातें करते रहे, बिल्कुल धीरे धीरे बातें। जैसे पापा घुसते रहे, मैं गेट खोलता रहा, धीरे धीरे, गौरव बेटा बेटा ये कैश है बेटा, अंदर रख दे अलमारी में बेटा, कोट के पीछे साड़ी के नीचे घुसा के रख दे बेटा, कैश है कैश है। पापा कैश है, धीरे बोल, अंदर धीरे बोल। देख रहे हो तुम, 7 लाख रुपए कैश है घर में, कोई खुशी नहीं, मौत नाच रही हर कोने में। फिर मम्मी से पूछते रहे, हाँ भाई खाने में क्या बना? तोरी। देख रहे हो, कोई खुशी नहीं बनी है फैमिली में। 7 लाख रुपए कैश है। यही पंजाबी आदमी शेयर्स में लॉस दे के आ जा 5 लाख रुपए अभी। भाई बोतल खोल ले भाई, आज तो बोतल खोल ले भाई, बोतल खोल ले, आज तो नचाएंगे सारी रात भाई, बोतल खोल ले। ये गम में भी नाच रहे बेबात का, ये नाच रहे भाई, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च कर ली है। पंजाबी शुरू से इनमें कॉन्फिडेंस भर भर के होता है, प्रचुर मात्रा में, शुरू से ही। मैं बता रहा हूं, पंजाबी फैमिली में बच्चा पैदा होता है, मुश्किल से 3 या 5 साल का बच्चा होगा, उसको क्या बोलते हैं? पुत्ता। पुत्ता, पुत्तर इज सच अ कॉन्फिडेंट वर्ड। इस बनिया को मैं पुत्तर बोल दूं भाई, आप में जानिए नहीं क्या पूरे गुड़गांव में आग नहीं लगा दोगे, मैं हूं पुत्तर।
पुत्र हूं मैं भाई, पुत्र पुत्र भाई साहब। बनियों में चल रहा है मोनू मोनू मोनू। दुकान बढ़ा दी थी, गल्ला बंद कर दिया था, नौकरों को देख लिया था, आलू खा लिए थे। मोनू में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, मोनू मरा पड़ा है। मोनू को कैंटाबिल पहना रखी है तुमने, आलू खिला रखे हैं, चावड़ी भेज रहे हो। कॉन्फिडेंस पुत्र में आएगा ना। पंजाबी लगे पड़े पुत्र, शेर पुत्र, शेर पुत्र भाई साहब। चाहे शेर पुत्र की आवाज इसकी, हाँ पापा क्या हुआ, बट उसको फील कराते कि तू शेर पुत्र है, फील कर। सही में इनमें भाई शुरू से कॉन्फिडेंस होता है, मेरे पास है सही। और एक तो तुमने देखा, मैं बता रहा हूं, यहाँ एक तो ये अपने पेरेंट्स से बहुत खुल जाते हैं शुरू से, पंजाबी ना फ्रैंक होते हैं, विच इज अ गुड थिंग। मतलब बाप के साथ आराम से दारू पी लेता बच्चा। पापा खुटेगा, ले पुत्र ले, शेर पुत्र है ना, कट जा कट जा, कट कट ले कट ले कट ले कट ले। यहाँ बनिया फैमिली में पापा से पहले रोटी खा लो। पापा से पहले रोटी कैसे खा ली तूने, पापा से पहले रोटी खा ली तूने। शुरू से खुल जाता ना बाप बेटे। और मम्मी से तो अलग ही खुल जाते हैं ना पंजाबी शुरू से ही। लाइक मम्मी को क्या बोलते पंजाबी, मामा। मामा कितना फ्रैंक वर्ड नहीं है, मन नहीं करता इसको मामा बोलो, उससे सब कुछ शेयर कर दो। मामा वर्ड में फ्रैंकनेस है भाई। यहाँ बनिया फैमिली में जरा सा बोल दो मम्मी को, मम्मी क्या हुआ, अभी तो खाना खाया था कुत्ते, मठी मर जाता, कुछ शेयर करो। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ यार। वहां चल रहा मामा। मेरा एक पंजाबी दोस्त है भाई, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया, उसे बता दी एक तो अपनी मामा मेरी गर्लफ्रेंड है, खुलेआम ले आया वो दिन दहाड़े। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया और बता रहा है मामा हम ना ग्रुप स्टडी करेंगे। उसकी मम्मी भाई कौन ही मारे, करो पुत्र करो करो करो, मेरा शेर पुत्र है ना, करो करो। गेट ढाल के चली गई आंटी, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएंगी थोड़ी देर में भाई। यहां बनिया फैमिली में सगी बहन के साथ बैठ जाओ थोड़ी देर, अरे इसको भी मोबाइल दिखा दिखा के अपने जैसा कर देगा क्या। कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, सही बता रहा हूं शुरू से। और कोई भी गलती हो बच्चे को माफ कर देते पंजाबी, कुछ भी। कोई भी बच्चा गलती कर दे क्या बोलते, कोई बात नहीं पुत्र, कोई ना मिट्टी पा, कोई ना मिट्टी पा। मुझे लगता है जेब में मिट्टी रखते हैं, जहां प्रॉब्लम है कि पा देते हैं। ये शो अंदर क्या पा दे गुप्ता पे मिट्टी। इतना सपोर्ट भाई साहब। यही बनिया फैमिली में तुम धनिया के साथ हरी मिर्च मत लाओ, जरा सा धनिया के साथ हरी मिर्च लाया, धनिया के साथ हरी मिर्च लाया, धनिया के साथ हरी मिर्च लाया, पापा आने वाले, धनिया के साथ हरी मिर्च लाया, धनिया के साथ हरी मिर्च लाया, पापा आने वाले। अब कैसा आएगा कॉन्फिडेंस। छोटी छोटी चीजों में के लिए डांटते रहते हैं। मेरी माँ ने पता मेरे को कितनी कैसी चीज के लिए डांटा हुआ है। आलू बेडमी कचौरी मंगाई थी उन्होंने, सब्जी को देख के कहती है आलू आलू तो लाया नहीं, रेशा 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 लिया, रेशा रेशा लिया, रेशा रेशा लिया, रेशा रेशा लिया, रेशा। मैं कितना आलू चाहिए तुम्हें 25 रुपए की सब्जी में। मैं बता रहा हूं, मैं पंजाबी को भाई अलग ही इनका। मैं जितने भी बनियों ने शो बुक किया होगा ना, जितने भी शो बुक किया होगा इन सब ने, इन्होंने शो ऐसे नहीं बुक किया होगा, इन्होंने पहले दिन प्लान करा होगा। ऐसे नहीं भाई साहब, पूरा दिन ऐसे। टाइम बहुत कीमती है। इन्होंने पूरा दिन प्लान करा होगा। देखो भाई 8 से 10 तो कचौड़ी बेडमी का नाश्ता, फिर मामा जी आने वाले, फिर चाय बनेगी तेज मीठे की, फिर उसके बाद कमेटी के पैसे देने जाना है, फिर एक दुकान पे चक्कर मार के आना, नौकर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर शाम में गुप्ता का शो देख लेंगे, नहीं तो वहीं पे जाके ले लेंगे, पहले बीएमएस से पैसे क्यों कटवाएं। कोई सब साले इन्होंने ऑन द स्पॉट लिया। पंजाबियों ने बुक कैसे करी होगी हैं, ये गाड़ी में जा रहे हो, इन्होंने नॉर्मली बीएमएस पे, ओ गुप्ता का शो ले ले भाई, ले ले इधर, ले 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 भाई, ले 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 इधर, ले 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 ले। इनकी गाड़ी पे हमेशा, इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग पे ना वो हमेशा वो लट्टू रहता है, 250 रुपए वाला नहीं है, करोल बाग में। बनिए की गाड़ी की स्टीयरिंग पे होता है मोली, उसमें ही फटी पड़ी है, पहला गियर लगती, रक्षा करना बांके बिहारी। रक्षा करना, तू BMW चला रहा बनिए, 7 एयरबैग से तेरी गाड़ी में, 7।
तू खुद एक एयर बैग है। बिहारी जी रक्षा करेंगे क्या तेरी? यहाँ पंजाबी को देख ले वैगनार में ले जो नोएडा, ले गाजियाबाद, ले गुड़गांव। And when a girl of 8, 9, 10 years of age, she tries out new dresses, there is a collective oh moment inside the entire show. Like girl tries a new dress, parents are like, oh my god, my daughter is looking like a doll. Like a princess. एक लड़का नई जीन ट्राई करता, बाहर निकलता, बाप का दूर से क्वेश्चन, बेटा यहां से टाइट तो नहीं है? मेरे घर वालों को दिक्कत क्या है? आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, दे आर नेवर रेडी टू बिलीव आई कैन ग्रो अप इन लाइफ। लाइक मुझे लगता है मैं कुछ भी बना लूंगा। मेरे को रिसेंटली जाना था घूमने के लिए, तो मैंने परमिशन मांगी थी, बट मेरे को तब याद आया कि मैं जा रहा हूँ अकेले घूमने, और सोलो ट्रैवल समझाना मुश्किल है। क्या है ज्ञान पेल लोगे? मम्मी आई वांट टू गो टू द माउंटेन्स, मगर बेटा अकेले? माँ आई हैव सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन माय लाइफ, I want to search myself. I want to search my soul. बेटा धुली हुई जुराबें तो मिलती नहीं, सोल ढूंढो जाके सोल। आए बड़े दलाई लामा तुम्हें। यही रीजन है इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी स्पिरिचुअल लीडर्स। मम्मियाँ कहीं अकेले जाने दे रही कहीं। देखो तुम गए हो मैक्लोडगंज घूमने, वहाँ पे साधु मिले, उन्होंने बोला आओ तुम ज्ञान देते, तुम ज्ञान लेने हिमालय गए, 8 महीने में वापस आए, घर की बेल मारी, मम्मी सरकाज़म दे रही है, और राजकुमार आ गई याद घर की, मगर तुम ज्ञान लेके आए हो। लाइक मम्मी डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, बिकॉज आई फील द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज पास टू द लेन्स ऑफ, ओ तू चुप रहा, तेरे को नंगा घूमते दे। वो मानने को तैयार ही नहीं, आई कैन ग्रो। आई हैड टू गेट मैरिड जस्ट टू प्रूव टू देम कि हाँ लड़का जवान हो चुका। आई गॉट मैरिड लाइक 2 years बैक एंड आई मैरिड माई गर्लफ्रेंड बाय द वे। चलो मत। तो मैं आई डेटेड माई गर्लफ्रेंड फॉर 11 years बिफोर गेटिंग मैरिड एंड हाँ दिस इज द पॉइंट व्हेन यू से ओ मैं कुछ लोग कठोर हो सालो। लाइक हर रिलेशनशिप में कोई मोमेंट होता है ना विच इज़ लाइक द टॉप ऑफ द लिस्ट के ये बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का, तो रिलेशनशिप का बेसिकली। तो मेरे रिलेशनशिप का मोमेंट था दैट शी प्रपोज्ड, which is quite easy for you guys to believe because look at all of this man, like almost 6 feet of sheer luxury. मगर अब इतना बढ़िया मैं एकदम। When she proposed me, I was a teenager and I was not a very good looking teenager. Like लड़कों की उम्र होती है तो तुम्हारे गंदे गंदे पिंपल्स निकल रहे होते, अमरीश पूरी तरह आवाज़ भारी हो रही है, बॉडी में और भी चेंजेस but let's not get carried away. उस टाइम सामने प्रपोज आई वॉज कन्फ्यूज क्योंकि लड़कों में ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और मेरे अंदर इतना कि जब भी हम घूमने आते थे ना आई नेवर हैड द करेज टू होल्ड हर हैंड वाइल वॉकिंग, क्योंकि मुझे लगता था सारी दुनिया यही सोच रही होगी कि इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्या, बिकॉज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी इज वी ऑलवेज जज कपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स। यस नो 8-10 लोग 15 लोग बोल रहे हैं यस, बाकी नहीं वी नेवर जज बाय लुक्स, वी लुक एट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। घंटा We always judge couples on the basis of their looks. तुम्हारी लाइफ में एटलीस्ट एक कपल ऐसा जरूर है जिसको तुम देखते हो और सोचते हो क्या मजबूरी है इस लड़की की, इसके बाप ने कोई लोन वो ले रखा है क्या उनसे? थिंक रियली गुड। हमने 1 साल तक डेट किया, फिर हम स्कूल से पास आउट हो गए एंड वी वेंट टू 2 different colleges in 2 different cities. That is when the real test of love comes in. मगर मुझे पता था रिलेशनशिप चल जाएगा, बिकॉज नो बिटवीन 2 people there is a special bond that binds you together and that bond is known as क्या कुछ गंदा बोला क्या आपने? क्या बोला ना? फेविकॉल। ओहो अंकल आंटी पीछे, शाबाश है, बढ़िया।
मुझे लग रहा है कि टिकट महंगी रखनी चाहिए थी। सेल फोन डज नॉट मैटर हाउ क्लोज और हाउ फार यू लिव फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड, जब तक रात को सोने से पहले पौना घंटा बात ना करना, यू आर नॉट गिविंग यू 100% टू द रिलेशनशिप। रात रात जाग के बात है, जब तक तुम्हारी आंखों पे महबूब के नाम के डार्क सर्कल ना हो। मेरे पिछले फ्लैट में रूममेट था, अपनी बंदी से हर रात बात करता था अबाउट रैंडम शिट के, आज आपके ऑफिस में क्या हुआ, ओ अप्रेजल आया, हमें भी लेटर्स मिले थे, अच्छा बारिश हुई, हमारे भी काफी पानी खड़ा था, हमने भूते हैं तुम लोग सेम ही ऑफिस में काम करते हो। वो 2 गली छोड़ के रहती है, तू 15 मिनट पर इसको ड्रॉप करके आया, तेरे बदन में से अभी उसकी खुशबू आ रही थी। तुझे क्या लगता है हम तेरे को जफ्फियां डाल के क्यों सोते हैं? सिंपल रूल ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन योर पार्टनर आस्क्स फॉर अपडेट्स, यू गिव अपडेट्स। क्योंकि अगर तुम अपडेट ना दो तो उनके दिमाग में एक स्टोरी पहले से है। लाइक मेरी बंदी के दिमाग में होता है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं किसी पराई औरत के साथ। Like how negative are you about life? Can't you be a little bit positive? Like my parents. जिनको रिप्लाई ना करो तो इतना लगता है कि मुझे ट्रक ने उड़ा दिया है। Does not matter who you are, does not matter where you are. When your lady asks for updates, you give updates. No, you could be a pilot of a fighter jet who is going to drop a bomb. But when your lady asks, I am flying to the north, ETA 1.5 minutes, target 1 o'clock. हाँ बेबी बॉम्ब रख लिया था, हाँ मेरा बूबू ध्यान से गिराऊंगा ना, चल रुक के बात करता हूँ, काम पे भी थोड़ा समय। अबे नहीं, गुस्सा हो रहा है यार। अबे रुक जा, टारगेट निकल गया, पैंच यूटे मार के आना पड़े। People say necessity is the mother of all inventions. नहीं, relationship is the mother of all inventions. ग्राहम बेल ने फोन ऐसे नहीं बनाया था भाई साहब, बंदी का चक्कर। उसकी बंदी काफी दूर रहती थी, पहले उसको लंबी लंबी चिट्ठियां लिखता था कि आज मैंने ये इन्वेंट कर दिया, आज वो इन्वेंट कर दिया, बाकी इन्वेंटर फुद्दू हैं, तेन काला चश्मा चाहिए। तो बंदी दूर रहती थी, इसने चिट्ठी लिखी, 3 दिन में चिट्ठी पहुंची, 6 दिन में जवाब आया, इसने बड़े प्यार से जवाब खोला, अंदर लिखा था और बताओ। मुझे यही सब करना, फोन ना बना लो अपना। माई गर्लफ्रेंड वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट वेडिंग बिकॉज हमने 11 साल डेट किया। 11 साल के बाद शी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग, लाइक सो एक्साइटेड। उसने फेसबुक पे इमीडिएटली रिलेशनशिप पोस्ट कर दिया, दैट मैरिड टू जसप्रीत सिंह। इट वाज सो इमीडिएट, मुझे उसके नीचे कमेंट करना पड़ा कि फेरे तो कंप्लीट होने दे। उसके नीचे उसका कमेंट आ गया, तो फेरों के पीछे फोन के यूज कर रहा है। फिर नीचे मैंने कमेंट कर दिया, सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न्स। 5 मिनट रुको, डैडी का कमेंट आ गया, तेरे को नंगा घूमते हुए देखा हुआ। ज़्यादा डेट नहीं करना चाहिए वैसे, शादी मतलब जल्दी थोड़ी डेट करो, शादी कर लो। पता है बिकॉज यू आर नेवर रेडी फॉर द ट्रांजिशन। लाइक मैंने 11 साल डेट किया है, तो शादी के बाद ना मैं रेडी ही नहीं था। लाइक शादी करानी थी मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं रेडी। लाइक पहले 5-7 महीने तो मैं ऐसे रात को बीवी के साथ घूम रहा हूँ, और डैडी का कॉल आया, कहाँ पे हमने, पापा दोस्तों के साथ। There is one thing I always share with people. यहाँ पे कुछ you have unmarried men in the room, right? So there is one thing I always share with unmarried men in the room, that if you are in relationship with a girl and you want to take it to the point of marriage, just make sure कि इससे पहले कि समाज की फुद्दू बातों में घुसो कि पेरेंट्स का मिलना, लेन देन होना, रोका वो कौन, जो भी तुम्हारे यहाँ पे होता है, just make sure before you get into all these things, you take your girlfriend out to meet your mother, because that is the most important point of your life. तो इसी पावन सोच के साथ मैं ले गया और मैंने दिया मिलवा। तो सीन ऐसा, मम्मी को ना यकीन था नहीं कि हम लोग शादी करेंगे, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ जनरेशन वी आर लिविंग इन राइट नाउ। लाइक तुम्हें से भी लोग लगे टिंडर में मस्त लेफ्ट राइट घिसने एकदम।
माहौल ऐसा, लोगों को रिलेशनशिप भी आजकल घर पे डिलीवर्ड चाहिए भाई साहब। तो मम्मी को यकीन था नहीं, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया, बेटा शादी वादी का कोई सीन है या ऐसे अयाशियाँ ही चलने वाला? एंड माई गर्लफ्रेंड पैनिक, शी वाज नॉट एबल टू आंसर इट। आई हैड टू पिच इन, मैं क्या बात कर रहा हूँ? लड़कियों के लिए बिल्कुल शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, एफडी में डाल के क्या बात कर रहा हूँ? मैं सोच रहा बुलेट बेच के ऑल्टो ले लूँ, काम आएगी हम दोनों को। मैं हम दोनों के लिए घर ढूंढ रहा हूँ, उसके डैड से मिल चुका, मॉम से मिल चुका, छोटे भाई से मिल चुका, जल्दी उनको आप से मिलाऊंगा, घर के अंदर बैठ के बात करते हैं। आप टेंशन को ले रहे हो? मैं मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं देख रहा हूँ। मम्मी ले बेटा तू तो चुप ही रहा कर, आज इस लड़की के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बेटा, तू तेरे को ना That was the only time my mom said this and I was not embarrassed. In fact, I was scared. आगे से बंदी ये ना बोल दे, आंटी सेम पिन, सेम पिन। Thanks for listening. My name is Jaspreet.